Hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another topic of class 12 partnership. आज हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और हमारा चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम अपने पार्टनरशिप के नेक्स्ट फेज पे बढ़ रहे हैं। हमने अपने जितने भी पिछले सेशंस किए थे पार्टनरशिप पे, उनमें हमने पूरा फंडामेंटल्स का चैप्टर लिया था, राइट? तो जितने भी मेरे यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना फंडामेंटल का पूरा वीडियो का कलेक्शन पढ़ के आए हैं, राइट? क्योंकि अब हम यहां से अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जब पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप में, और वो अपना अगर कोई भी टर्म्स जैसे अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, उन्हीं बातों पे आपका ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सबसे पहले हमें जानना है कि इस चैप्टर के अंदर रोड मैप्स क्या हैं। मतलब देखा जाए तो आपके पास रिलेटिव कंटेंट्स क्या होंगे जब हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, नथिंग इज बेटर देन द बोर्ड लेवल लर्निंग। हम यहां पे उन सारी बातों का डिस्कशन आपसे बड़ा क्लियर कट खुल के करते हैं जो आपके बोर्ड में प्रिपरेशन करने के लिए बड़ी जरूरी है। तो जैसे हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं पार्टनरशिप का, तो हमने देखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपके पास कंटेंट्स क्या क्या होंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे 4 मेन फोकस्ड कंटेंट्स हैं। इन चारों को देखना हमें जरूरी इसलिए भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि यही 4 आपके आगे आने वाले जो हमारा सेशन आएंगे, जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पर बेस्ड होंगे, उनको समझने में आसान करेंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे गुडविल वैल्यू की जाती है। ठीक है, इसमें हम गुडविल का इंट्रोडक्शन भी देंगे कि गुडविल क्या होती है। Then adjustment entry for goodwill and accumulated profits and reevaluation of assets and liabilities. तो इन चारों कंटेंट को हम वन बाय वन देखते हैं। Let's start with the very first topic, that is change in profit sharing ratio. Now हर एक सेक्शन को हम विद प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो अगर मैंने आपसे बोला कि पार्टनरशिप के अंदर 2 पार्टनर्स हैं, सपोज A एंड B, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसको हम ओल्ड शेयर भी कह सकते हैं। सपोज वो है 3:2। अब बी के मन में आता है, सिंस लॉन्ग टर्म हो गया है हमें बिजनेस करते करते, नाउ वी वांट टू मेक अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बी सजेस्ट करता है कि अब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा शेयर चाहिए क्योंकि मैं भी आपकी तरह इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा हूं बिजनेस में, सो आई डिजर्व टू गेट इक्वल शेयर इन द पार्टनरशिप। तो बी ने सजेस्ट किया कि हमारा नया शेयर 1:1 होना चाहिए, जिसको ए ने भी एग्री कर लिया। इसका मतलब आपके पास चेंज इन पीएसआर में 2 पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो हो गया 1:1। ओके, नाउ अब बचा गया हमें निकालना क्या है। जब आपके पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ये कॉन्सेप्ट को जन्म देता है जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी पार्टनर्स ने क्या करा, उन्होंने अपना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म चेंज कर दिया जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके चेंज करने से आपके पास पूरी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होगा, सारे टर्म सारी डीड दोबारा फ्रेम की जाएगी, और जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया तो जाहिर सी बात है एक पार्टनर का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा, जिसको हम चेंज इन पीएसआर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। तब ये कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए हम कहते हैं वी हैव अ फॉर्मूला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए
हमें अपना फॉर्मूला लगाना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अगर हम यहां पे ए और बी का रेस्पेक्टिव सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालें तो हमारे पास ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, नया क्या हो जाएगा 1/2, राइट। इसी लिहाज से बी का ओल्ड शेयर क्या था 2/5, नया शेयर क्या है 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 2 10, 5 2 3 6 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 1/10 आया। लाइक वाइज इनका भी निकालते हैं बी का 5 2 2 4 माइनस 2 5 5 माइनस 1/10। देखो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कायदे दोनों का 1/10 आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहां पे एक तो है पॉजिटिव में, दूसरा है नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव में है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो नेगेटिव में है वो गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जो बी है वो तो गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए का जो शेयर पहला था वो आपके नए शेयर से ज्यादा था। अब उसको जब कम शेयर मिलेगा तो इट मींस ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड दैट्स व्हाई बी इज गेनिंग। तो ये हमने अपना छोटा सा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये टास्क आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा चलते हैं। रिकॉन्सिलिएशन की बात हमने करी, चेंज इन पीएसआर की बात हमने करी। जल्दी से एक क्वेश्चन और उठाते हैं। अब मैं पार्टनर की टेंडेंसी बढ़ा देता हूं। टेक इन एन एग्जांपल नंबर 2, देयर आर 3 पार्टनर, सपोज ए बी एंड सी। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:4:3:2। तो ये तो ओल्ड शेयर हो गया, राइट। बी सजेस्ट दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी 3:3:2। न्यू रेशियो बी ने सजेस्ट किया 3:3:2 होना चाहिए। तीनों पार्टनर ने एग्री कर लिया। अब आपके सामने स्टूडेंट देखो इमेज आ रही है। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स कई बार थोड़े से इस भ्रम में रह जाते हैं कि देखो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 तो 0 हो गया, यहां भी 2 है यहां भी 2 ये भी 0 हो गया। पर ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपको एक सिंपल कॉमन मैथ्स पता है तो हमें मालूम है कि जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फ्रैक्शन और प्रपोर्शन प्रॉपर बना के करते हैं रेशियो का। ठीक है, डायरेक्ट माइनस मत कर देना, हमारा आंसर पहले सिरे से गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मोटा सा 0 लगा देगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकालने के लिए फॉर्मूला में क्या लिखा था आपके सामने, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये दोबारा लिख दिया। अब ए बी एंड सी तीनों का निकालते हैं। तो ओल्ड शेयर ए का था 4/9 माइनस न्यू शेयर था 3/8। समझ रहे हो, इसलिए देन यहां पे क्या हो जाएगा, बी का शेयर था आपका 3/9 माइनस न्यू शेयर है 3/8। सी का क्या है 2/9 माइनस 2/8। ये इनके ओल्ड शेयर है, ये इनके न्यू शेयर है। चलो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 9 8 जा 72, एलसीएम आ गया तो ये हो गया 32, ये हो गया 27, बन गया हमारा 5/72। लाइकवाइज सॉल्व करते हैं अगेन 72, 9 8 3 जा 24 माइनस 8 9 3 जा 27, बन गया ये माइनस 3/72। अगेन 72, 9 8 2 जा 16 माइनस 8 9 2 जा 18, बन गया माइनस 2/72। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे फिर से हमें प्लस और माइनस की फिगर आई और ये बात तो कंफर्म है, क्लियर है, और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो सैक्रिफाइसिंग शेयर का अमाउंट आएगा या रेशियो आएगा वही उतना ही गेनिंग शेयर का भी टोटल आएगा, भले 2 पार्टनर से आए या 1 पार्टनर से आए। तो जैसे यहां पे फिर से प्लस की फिगर आ गई, हमने लिख दिया सैक्रिफाइसिंग बाय ए। देन माइनस का आया गेनिंग बाय बी, गेनिंग बाय सी। तो -3/2 माइनस 2/2 बिकम -5/2, 5/72, और ये 5/72 है। तो -3/72 माइनस 2/72, यहां 5/72। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों अमाउंट हमारे बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो यहां हमने अपना पहला टॉपिक खत्म किया है चेंज इन पीएसआर का, जो एक छोटा सा टॉपिक था, कन्वीनियंट था, पर इसके रेलेवेंस आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, और फिर चलते हैं आपसे आगे। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने गुडविल के बारे में। गुडविल
क्या होती है स्टूडेंट्स गुडविल? गुडविल गुडविल के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, गुडविल सिंपल सा शब्द है और सिंपल सा मीनिंग है रेपुटेशन, राइट? अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो उसका बहुत अच्छा नाम होगा। नाम का ही बहुत बड़ा दाम होता है जो बनता है आपके अच्छे काम से, ठीक है? तो अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा आउटपुट जनरेट करते हैं, अच्छा कस्टमर बेस बनाते हैं, उनको प्रॉपर सेटिस्फाई करते हैं, तो नो डाउट आपका बिजनेस भी बहुत प्रॉस्पेरस होता है और आपके बिजनेस का जो नाम है, जिसको हम गुडविल कहते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है? तो अब यहां पे मैंने आपकी गुडविल की बात करी है, तो गुडविल इज बेसिकली टर्म एज एन इनटेंजिबल एसेट। अकाउंट्स के अंदर हम बात करें तो हम कहते हैं दिस इज एन इनटेंजिबल एसेट that is based upon profits of the business। बिजनेस के प्रॉफिट्स पे बेस्ड होने वाला एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि हायर द प्रॉफिट्स हायर विल बी गुडविल। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो अगर हायर द गुडविल विल लीड टू अगेन हायर एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसका मतलब तो यह है कि जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितने अच्छे प्रॉफिट कमाओगे, उतनी अच्छी गुडविल बनती जाएगी। जितनी अच्छी गुडविल बनती जाएगी तो वो फ्यूचर में आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट भी बना के देती जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम टाटा की बात करें, रिलायंस की बात करें, अडानी की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्पेसएक्स टेस्ला की बात करें, मेटा की बात करें जो पहले फेसबुक था, इन सब के नाम को एक दिन में तो बड़े नहीं है। दे ऑल हैव मेड देयर complete years and decades of performance to generate the name and goodwill and fame in front of their names। तो यहां हमने कहा उनके प्रॉफिट्स बढ़ते गए, उनकी गुडविल बढ़ती गई। जितनी ज्यादा गुडविल बढ़ती गई उतने ज्यादा उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स बढ़ते गए, ठीक है? तो गुडविल के बारे में मैंने बात करी, तो यहां पे हम कहते हैं गुडविल कैन आइदर बी वैल्यूड और कैन बी परचेज्ड। ध्यान रखिएगा, दोबारा से सुनना। गुडविल कैन आइदर बी वैल्यूड और कैन बी परचेज। परचेज तब की जाती है जब हम किसी दूसरे एंटरप्राइज का या जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, हम उसका बिजनेस ही खरीद लेते हैं और अपना बना लेते हैं। जैसे एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, उसे अपना बना लिया। ट्विटर को उसने रीनेम करके एक्स बना दिया। समझ रहे हो बात? तब हम कहते हैं कि आपके पास ट्विटर की जो गुडविल थी वो अब स्पेस एक्स की हो गई और स्पेस एक्स ने उसका पूरा नाम बदल के एक्स रख दिया। क्लियर? अब यहां अगर हमने गुडविल की बात करी तो हम बात करते हैं इसके मेथड्स की। हमारे पास पोटेंशियली दो मेथड आते हैं। एक ईयर परचेज मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है? दो मेथड आपके पास है जो हमें 12th में सीखने, जो हमें बोर्ड लेवल के लिए प्रिपेयर कराते हैं। दोनों मेथड को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। ईयर परचेज मेथड की बात करूं मैं, तो इसके अंदर हम गुडविल निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज करते हैं। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर अगर गुडविल निकालनी हो अंडर ईयर परचेज मेथड, तो आपकी गुडविल का अमाउंट क्या होगा, ठीक है? और यदि आपके पास दूसरा मेथड आया ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो आपके पास गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा, उसके फॉर्मूले अब हम देखेंगे। ईयर परचेज में आपके पास इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ years of purchase is always given in the question। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा गिवन होगा। हमारा टास्क क्या है कि अगर इस मेथड से क्वेश्चन आया तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, और अगर इस मेथड से क्वेश्चन आया सुपर प्रॉफिट से तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। तो अब ये निकलेंगे कैसे, होते क्या है, चलो इस पे वर्कआउट करेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं आपकी गुडविल का। गुडविल विल बी इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यही बोला था ना मैंने, जो क्वेश्चन में
गिवन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने आपके सामने रखा है। अब अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपके पास गुडविल निकालने की बात हुई तो यहां पे सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, एंड अगेन इट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हमारे ईयर परचेज मेथड के अंदर दो फॉर्मूलाज बनते हैं। एक बनता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर और एक बनता है आपका सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन आपके आते हैं तो अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन ऑल टुगेदर गलत होने की पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपके पास गुडविल निकालने के लिए अगर ये मेथड आए तो हमें सबसे पहले इसे निकालना सीखना होगा। ठीक है, और यदि अगर आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर आए अंडर ईयर परचेज मेथड जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होगा तो आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये मेरे दो मेथड आपके पास हो गए, किसके? ईयर परचेज मेथड के। नाउ इन दोनों को हम निकालते हैं। इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी हमें दो फॉर्मूलेज मिलते हैं स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला आपसे कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, इस बेसिस से मैं अपनी अगर गुडविल निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, और अगर आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आया किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। नाउ गुडविल की बात मैं कर रहा हूं आपसे स्टूडेंट, तो गुडविल के लिए सबसे पहले हमें इसमें अपना पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। और जैसे ही आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे हमारे पास सेकंड मेथड या सेकंड स्टेप जिससे बोलोगे गुडविल आ जाएगी। गुडविल क्या होगी? यही जो आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे स्टूडेंट्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं? फॉर्मूले क्लैरिफाई कर रहा हूं। अभी हम यहां पे फॉर्मूले लिख रहे हैं, इन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास आएगा। तो अगर आपके पास नेक्स्ट मेथड से गुडविल निकालने की बात हुई ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहां पे डायरेक्टली गुडविल आएगी। कैसे आएगी? दैट विल बी सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। ये नया टर्म आपके पास आया तो इसको भी यहां हाईलाइट कर देते हैं। NRR स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। आई होप ये फॉर्मूले आपने अभी देखे हैं। इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, रटना नहीं है, बट ये फॉर्मूले आपके बोर्ड लेवल के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इनमें से किसी में से एक पार्ट में से उठ के आ सकता है, पर जो यहां सॉल्यूशन देंगे हम स्टार्ट कराने का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां आज मैं अपना बेसिक टॉपिक हम अंडरस्टैंडिंग खत्म कर रहे हैं। राइट, अब हम यहां से आपके एक्सप्लेनेशन और उनके क्वेश्चन के थ्रू यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज फॉर्मूलाज एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज फॉर्मूला कि हाउ कैन वी फिगर आउट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हाउ कैन वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ कैन वी फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसी बहुत सारी चीजें हम आपके साथ देखेंगे विद द नेक्स्ट सेशन। Till then, take a very good care of yourself, everyone. Have a wonderful time with your family and friends. Take care. See you. Bye-bye.